सो हेलो वेलकम फ्रेंड झारखंड एजुकेशन चैनल। और आज हम करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री के हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरिन्स यानी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट जो सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ेंगे हेलो एल्कीन्स और हेलो एरिन्स के पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखता है हेलोजिनेशन, है ना, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स रिजल्ट इन। कह रहा है कि जब एल्केन का हम हेलोजिनीकरण करते हैं तो हमें क्या मिलता है ना। तो इसे क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, हम हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन कर रहे हैं, मतलब एल्केन में हम क्या करेंगे, मतलब हमारे पास कोई भी एल्केन लेते हैं ना। एल्केन मतलब क्या होता है, एल्केन का आपको फॉर्मूला पता होगा। एल्केन का फॉर्मूला क्या था, मान लो CH3 लिया, CH2 एंड CH3। इसका हमें कहना है हेलोजिनेशन। मतलब क्या होता है कि कोई भी आप ले लो हेलोजन। हेलोजन क्या होता है, आपके ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना। तो हमने लिया, मानो हमने लिया Br2 ब्रोमीन, ठीक है। अब क्या करना, इसको अगर आप लाइट या हीट करो, चाहे तो इस रिएक्शन का पूरा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, या फिर इसको हीट कर देना, थोड़ा थोड़ा हीट करेंगे, क्या होगा, आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा CH3, है ना, CH2CH2Br, और साथ में यहां से एक और क्या बनकर निकल जाएगा आपका HBr, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनके अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या बनता है, हमारा हेलो एल्केन बनता है। यानी ये जो बन गया हमारा, ये क्या है, ये आपका एक हेलो एल्केन है। ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन ग्रुप भी आ गया और ये एल्केन है। ठीक है, ये क्या हमारा, ये बन जाएगा हमारा हेलो एल्केन। ठीक है, तो हेलोजनेशन ऑफ एल्केन रिजल्ट इनटू हेलो एल्केन, क्या बनता है इससे, हमारा हेलो एल्केन बन जाता है। बात समझ आ गया। तो ये हमारे पास था, ये हमारे पास लिख लेते हैं, चलो ये हमारे पास एल्केन था, ये हमारे पास हेलोजन था। हेलोजन मतलब ब्रोमीन, है ना, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, कुछ भी जो हमारे हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। आते क्वेश्चन नंबर 2 लिखता है कि व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम इन ड्राई ईथर इट फॉर्म। क्या रहा है, इथाइल क्लोराइड, है ना। तो इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, इथाइल क्लोराइड होता है C2H5Cl, है ना, ये हो गया इथाइल क्लोराइड। रिएक्ट विथ सोडियम, इसको किसके साथ रिएक्शन कराना है, सोडियम के साथ, और किसके प्रेजेंस में कराना है, तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना, शुष्क, इसको बोलते हैं हम लोग शुष्क ईथर की, यानी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं। तो क्या बनता है, देखो क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है कि आपके जो इथाइल क्लोराइड है ना, इसके रिएक्ट करके ये क्या बनता है, ये बन के आता है हमारा, बन जाता है हमारा ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होगा, C4H10, ठीक, और प्लस 2NaCl। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, जब भी आप रिएक्शन कराना, याद रखना, जब भी आप इथाइल क्लोराइड को सोडियम के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो इथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं ना। यानी हम बोलते हैं दो जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपके इथाइल क्लोराइड को आपस में रिएक्ट करते हैं, इसलिए हमने लिखा है 2C2H5Cl। क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर दो मॉलिक्यूल होंगे, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, है ना। क्या उसमें क्या रहेगा, उसमें सोडियम भी रहेगा और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, इसको बोलते हैं ब्यूटेन, इसका बोलते, या इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन, सिंपल ब्यूटेन बोलो, इसको बोलो एन ब्यूटेन। तो क्या बनता है हमारा, एन ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ब्यूटेन कैसे बना, देखो 2C2H5 था, तो 2C2H5, इससे हम इसे जज करते हैं ना, कितना बन जाएगा, 2C2H5 का डबल कर लो, कितना हो जाएगा, C4H10 बन जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 3, लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो कह रहा है किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो याद रखना कि जिसका लॉन्गेस्ट चेन होगा कार्बन का ना, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, सिंपल रखना लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। अब यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कहाँ पर, देखो यहाँ लिखिएगा ऑप्शन डी में 1 2 3 4, है ना, कितने यहाँ पर 4 है। ऑप्शन वन में कितने कार्बन है, ओनली 2 कार्बन है। बी में कितने कार्बन है, 1 2 3। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए ना, एक लाइन में होना चाहिए। अगर आप नंबर सी देखोगे तो सी में भी है, लेकिन सी में एक प्रॉब्लम क्या है कि सी में जो आप अगर ध्यान दोगे तो उसमें क्या बना, उसमें बना हमारा, इसको अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी को हम ऐसे बना सकते हैं, CH है, इधर CH है, इधर आपका CH3 है, यहां भी आपका एक CH3 है, और ये एक Cl है ना। मैंने कहा लॉन्गेस्ट चेन, अब यहां पर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कितना है, तो जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो देखोगे आपका ऑप्शन नंबर डी में, है ना, यानी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई होगा। जितना ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन का, हम बोलेंगे इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी, हाई होगी। ठीक, या हो सकता है हाईएस्ट होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आते क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 कहता है इथाइल एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड
व्हेन इथाइल क्लोराइड इज बॉइल्ड विथ, देखो इथाइल क्लोराइड को किसके साथ बॉयल करें कि आपका इथाइल एल्कोहल मिल जाए, तो हमें इथाइल एल्कोहल को बॉयल कराना है साथ। तो देखते हैं पहले इथाइल एल्कोहल क्या होता है, तो मिथाइल इथाइल है ना, तो इथाइल मतलब C2H5Cl, ये हो गया इथाइल क्लोराइड। इसके साथ अगर आप एक्वस KOH, ध्यान रखना एक एक्वस KOH होता है, एक होता है एल्कोहलिक KOH, दोनों से प्रोडक्ट में अलग अलग मिलता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। एक्वस KOH जब भी देगा आपका, तो आप क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा आपका इथाइल एल्कोहल। तो अगर आपको एल्कोहल बनाना तो क्या करना, आप एक्वस KOH डाल देना, ठीक है। इसी तरह से क्या बन जाएगा, इससे मिलकर आपका मिल जाएगा इथाइल एल्कोहल। तो कभी भी अगर एल्कोहल बनाना तो हम क्या करेंगे, किसी भी हेलो एल्कीन से, है ना, हेलो एल्कीन में अगर आप एक्वस KOH को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, आपका सिंपल बन जाएगा एल्कोहल, ठीक है। और प्लस क्या रिलीज होगा यहां से, प्लस आपका बन जाएगा KCl, ठीक है। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो हमें क्या बनाना था, हमें बनाना था यहां पर इथाइल एल्कोहल बनाना था। तो इथाइल एल्कोहल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इथाइल एल्कोहल जब भी चाहिए होगा तो मुझे एक एल्कोहलिक के नॉट एल्कोहलिक एक्वस कोएच ना, क्या कहा था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज एक्वस KOH मिलाना पड़ेगा, यानी जलीय KOH मिलाना पड़ेगा। बात समझ आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम पूछा जाता है और अक्सर बच्चे चीज गलती करके चले जाते हैं। आते क्वेश्चन 5 लिखता है ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड इन, किस टाइप के रिएक्शन में आपका एक ट्रांजिशन स्टेट मिलता है ना, यानी एक संकलन अवस्था बनती है, बीच का एक स्टेट बनेगा, मतलब डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। वो किस टाइप के रिएक्शन में होता है, वो हमेशा आपका ना SN2 रिएक्शन में आपका क्या होता है, हमेशा एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, यानी एक संक्रमण की अवस्था बनती है SN2 रिएक्शन में, ठीक है। ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द सॉल्ट यूज्ड इन सेंड मेयर रिएक्शन, जब आप सेंड मेयर रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें कौन किस सॉल्ट का यूज करते हैं, ऑप्शन में कहता है अमोनियम सॉल्ट यूज करते हैं, बी कहता है बेंजीन यूज कर लेते हैं, सी कहता है कि हम डाइजोनियम सॉल्ट यूज करते हैं, और डी कहता है हमसे, है ना, पोटासियम क्लोराइड यानी KCl का यूज करते हैं। तो याद रखना कि सेंड मेयर रिएक्शन में, ठीक है, किसमें, सेंड मेयर की रिएक्शन में हम जो सॉल्ट यूज करेंगे, हम जो नमक यूज करेंगे वो हमारा एक डाइजोनियम सॉल्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इसी लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट का हम हमेशा यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन में 7 लिखता है एल्काइल हैलाइड आर कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। अब देखो बोला है एल्काइल हैलाइड आर कन्वर्टेड इनटू एल्कीन, अब मुझे एल्काइल हैलाइड से मुझे क्या बनाना है, मुझे एल्किल बनाना है ना, एल्कीन बनाना है, एल्किल मतलब डबल बॉन्ड बनाना है मुझे, है ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो मुझे एल्कीन बनाना है, इन का मतलब मुझे डबल बॉन्ड चाहिए कार्बन का। तो कहता है इसलिए मुझे क्या लाना पड़ेगा, ये किस टाइप रिएक्शन होगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं होता क्या है इसमें। तो मान लो हमने एक लेते हैं, हमारे पास क्या था, हमारे पास एल्काइल हैलाइड था ना, एल्काइल हैलाइड क्या होगा, मान लो ऐसे लिख लिया RCH2CH2, ठीक है, और एक लगा दे एक्स, एक्स मतलब बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, है ना, एक्स को बोलते हैं हम लोग हेलोजन ग्रुप, मतलब Cl हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ऐसा कह रहा है कि इसको हम कन्वर्ट किसमें करना चाह रहे हैं, इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हम एल्कीन में। एल्कीन मतलब क्या होगा, तो RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। कौन कौन गायब होता है, देखो गायब होता है, यहां से एक X चला जाएगा, यहां का एक H चला जाएगा, एक H, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, तो वहां गायब होगा तो बन जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, इसके बीच में, ठीक। तो ऐसा कब होगा, इस टाइप का रिएक्शन हमें कब मिलेगा, हम कैसे कर सकते हैं, जब आप इसमें मिलाओगे KOH, वो अभी तो KOH पहले कुछ टाइम पहले आया था, है ना, उसमें हम एल्कोहल बना रहे थे, लेकिन यहाँ ये KOH एल्कोहलिक KOH है ना, नॉट एक्वस, ठीक है। अगर आप एल्कोहलिक KOH मिलाओगे तो आपको एल्कीन मिलेगा, ठीक, याद रहेगा। यानी जब भी एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराते हो एल्कोहलिक KOH के साथ तो आपको मतलब क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा KX, मतलब, है ना, X का मतलब हो जाएगा आपका कोई भी हेलोजन ग्रुप निकल जाएगा, प्लस यहां से वाटर भी, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ठीक है। तो जब भी मुझे एल्कीन बनाना होगा, है ना, ये क्या बन गया हमारे पास, एल्कीन, ठीक है। ये हमारे पास क्या, इसे बोलते हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो जब भी मुझे अगर एल्काइल हैलाइड से अगर एल्कीन बनाना है तो मुझे क्या मिक्स करना पड़ेगा, मुझे मिलाना पड़ेगा हमेशा एल्कोहलिक KOH, ठीक है, एल्कोहलिक KOH, और इसको रखना है याद, भूल मत जाना, ठीक है। और इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन,
है ना। यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है, कौन एलिमिनेट हो रहा है देखो, क्योंकि यहाँ से एक एच चला गया था, एक एक्स चला गया था, तो ये एलिमिनेट हो गया के एक्स, ठीक है, अलग हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मिक्स नहीं हो रहा है, अलग हो जा रहा है। बात समझ आ गया। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये रखना, इससे अभी जो क्वेश्चन 7 था वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 8 लिखता है कि मेटल यूज्ड इन फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड की अभिक्रिया में हम किस धातु का यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन में जो हम जो जिस मेटल का यूज करते हैं वो हमारा जिंक होता है, ठीक है, याद रखना क्या हम यूज करते हैं, वैसे हम जिंक का यूज करते हैं। आता है क्वेश्चन नंबर 9, 9 कहता है कि हिब्रिडाइजेशन ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन हेलो एरिन्स, है ना, मतलब हेलो एल्केन एक हेलो हेलोरिन, देखो हेलो एरिन क्या है ना, बेंजीन में जब एक आपका का हेलोजन ग्रुप जुड़ जाए तो उसे बोलते हैं हेलो एरिन्स बोलते हैं, ठीक है। हेलोजन ग्रुप में मतलब आपका कोई अगर बेंजीन ग्रुप में अगर कोई एक हेलोजन ग्रुप में अगर ऐड हो जाता है तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं हेलो एरिन्स बोलते हैं। तो कहता है इसमें जो सी एक्स बॉन्ड होगा, है ना, उसकी हिब्रिडाइजेशन कितनी होती है, ठीक है। तो उसकी जो हिब्रिडाइजेशन होती है मतलब कुछ स्टेप का होता है आपका, है ना, ये होता है आपका, मान लो इसमें हम एक जोड़ लो तो यहाँ पर हम जोड़ लो क्लोरीन को ऐसे, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें जो यहाँ पर जो कार्बन रहा होगा, है ना, यानी यहाँ पर एक एक्स बॉन्ड जुड़ गया, है ना, सी एक्स बॉन्ड का मतलब होता है, मान लो हम ये सी एल मतलब का क्लोरीन मतलब एक हाइड्रोजन ग्रुप है एक्स है, और यहाँ पर एक कार्बन है। कहता है कि बताओ यहाँ इसका हिब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस सी एक्स बॉन्ड का जो हिब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, तो ये होता है हमारा sp2 हिब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। कौन सा होता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 ना, sp2 हिब्रिडाइजेशन होता है। इसको प्रॉपर हम चाहे तो और एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन हम फिलहाल इतना याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपसे हेलो एरिन्स में पूछा जाएगा, है ना, तो पूछा है कि इसमें सी एक्स बॉन्ड होता है वो उसकी हिब्रिडाइजेशन कितनी होती है, तो याद रखना हमेशा sp2 हिब्रिडाइजेशन होती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एल्काइल हैलाइड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन, कौन सा एक ऐसा है जो फास्ट SN1 रिएक्शन को शो करता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी या ऑल, है ना, किस टाइप का एल्काइल हैलाइड, है ना, फास्ट SN1 रिएक्शन को से गुजरेगा, है ना, यानी करेगा, प्राइमरी अल्कोहल यानी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्सरी एल्काइल। तो याद रखना इसमें जो सबसे जो फास्ट होता है वो हमारा टर्सरी एल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्टेबल भी है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सबसे जो फास्ट रिएक्शन करेगा वो हमारा टर्सरी एल्कलाइड हैलाइड करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन के चैप्टर से। आपको समझ आ गया होगा करना क्या है ना, यहाँ पे दिख रहा हो क्या क्या कर रहा है आपका काम। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सब चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और फिजिक्स के लिए ये चैनल भी है आपके लिए, ठीक है। तो बात समझ आ गया, तो ट्राई करेंगे कि हम आपको एक लाइव टेस्ट लें और आपका मैथ का भी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दें, और आप हमसे जुड़े रहो एंड तक, बोर्ड के एग्जाम के एंड तक, है ना, इवन प्रैक्टिकल जो भी होता तब तक आप हमसे जुड़े रहो, जब तक आप CUT भी एग्जाम नहीं होता तब तक आपको हम और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, और आपको ये बताएंगे कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखा जाता है, अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं, कम समय में तैयारी कैसे की जाती है, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर लो अपने दोस्तों तक जो लोग खासकर ट्यूशन नहीं कर रहे हैं।